अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि जादूगर चिता की राख के ज़रिए किस तरह जादू करते हैं और उस जादू का नुकसान कितना होता है, कितना ख़तरनाक वो जादू होता है। ये देखें कि जो जादूगर लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि चिता की राख के ज़रिए किसी की हलाकत की जाए, तो हलाकत करने के लिए ये जादू किया जाता है। और जादूगरों की ये भी कोशिश होती है कि गरम गरम ही उस राख को हासिल कर लिया जाए, यानी कि जितना जल्दी हो सके उस राख को वो हासिल कर लें। जो मुर्दा जो है वो जलाया गया, हिंदुओं ने जलाया, उस मुर्दे की राख को वो हासिल कर लेते हैं और बाकायदा उसका पुतला बनाते हैं। और जिस शख्स पर जादू करना हो, जिस शख्स को हलाक करना हो, उसका नाम, उसकी वालदा का नाम उस पुतले पर लिखते हैं, उसके नाम का वो पुतला बनाया जाता है। फिर बाकायदा उस पुतले पर पढ़ाई की जाती है, शैतानी अमल वो पढ़ते हैं, तसव्वुराती ताकत के ज़रिए वो जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, जादू को उस शख्स पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। तो शैतानी चीज़ों को हाजिर करते हैं, बाकायदा जिस शख्स को जलाया गया उस के हमजाद को हासिल करते हैं और उसकी ड्यूटी लगाते हैं कि तेरी ये ड्यूटी है कि तूने इस बंदे को तंग करना है कि जिसका ये नाम लिखा गया, जिसके नाम का पुतला बनाया गया। और बाकायदा उनकी कोशिश ये होती है जादूगरों की कि वो राख थोड़ी सी उस शख्स को किसी न किसी तरीके से खिला दी जाए जिस पे जादू किया जा रहा है, खाने के ज़रिए खिला दी जाए या शरबत में डालकर थोड़ी सी राख उसके अंदर उतार दी जाए। तो जैसे ही वो राख उस शख्स के अंदर उतरेगी जिस पर जादू करने की वो कोशिश कर रहा है, जैसे वो शख्स जो है वो राख निकलेगा, चाहे पानी के ज़रिए उसको खिलाई जाए किसी तरीके से भी, उस शख्स के अंदर जैसे ही राख जाएगी तो उस राख के ज़रिए वो हमजाद उस शख्स के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएगा और फिर उसको तकलीफ़ पहुंचाना शुरू करेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा जो है वो हलाकत की तरफ जाना शुरू हो जाता है और बहुत जल्द वो जो है वो मौत तक पहुंच जाता है। तो ये हलाक करने के लिए किया जाता है। और बाकायदा ऐसा केस मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती आसिफ सईद साहब के पास आया था और बाकायदा ये देखें कि वो ख़तून आई थी और ख़तून के जिस्म में एक तरह की आग लगी हुई थी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो रही थी और कपड़े भी पहनना उसको दुश्वार हो रहा था अपने जिस्म पर। इस कदर उसके जिस्म के अंदर आग भड़कती थी जैसे जिस्म के अंदर कोई आग लगी हुई हो। और वो किस तरीके से जादू किया गया था, वो इसी तरीके से जादू किया गया था, चिता की राख उसको खिलाई गई थी। और बाकायदा उस्तादों ने जब उसके वो जो हमजाद अंदर उसके दाखिल किया गया था, उस हमजाद को हाजिर किया, बाकायदा उससे पूछा तो भाई तू किस तरीके से इस खातून के अंदर आया, तो उसने बताया कि ये जनाब कॉलेज में गई थी और वहाँ पर इसके एक दोस्त हैं और उसने जो है ये राख चिता की राख थी है और बाकायदा एक जादूगर ने उस पर अमल किया हुआ था। तो वो राख कोका कोला की बोतल के अंदर डाली गई और वो बोतल इसको पिलाई गई। तो जैसे ही उस बोतल के ज़रिए राख इसके अंदर दाखिल हुई तो मैं भी इसके अंदर दाखिल हो गया और मैंने इसके फलां नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये जादूगर अमल करते हैं। और ये मैं जो चीज़ें आपको बताता हूँ तो मैं कोई आपको जादू नहीं सिखा रहा मादल्ला, ठीक है ना, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो आमिलीन हैं, जो हमारे शागिर्द हैं, जो सीखने वाले लोग हैं, तो उनको ये पता हो कि किस तरीके से ये शैतानी कुव्वतों के ज़रिए ये जादू वगैरह करते हैं, मालूमात हो, ताकि उसी कदर जिस कदर ये मेहनत करके जो है वो किसी चीज़ को मुसल्लत करते हैं और उसी तरीके से उसकी काट का जो है वो नूरी अमल के ज़रिए इलाज किया जाए, उसी कदर मेहनत की जाए नूरी अमल करने में, उसकी काट करने में। जिस कदर सख्त जादू हो उसी कदर सख्त रियाजत की जाए, नूरी जो अमल है उसके ज़रिए रियाजत की जाए और उसका काट किया जाए।